Hello dear students, welcome to Ideal Arts Mantra. Here your mentor Mithilesh Tiwari and today we are going to start narration once again. Dear students, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में चार टेंस लॉ को कवर अप कर लिया था। वो चार क्या थे पहले समझेंगे, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको फिर से एक बार जो फ्लो कल था वो फ्लो आज भी आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कल आप लोगों ने नोटबुक में यह सारी बातें नोट की होंगी। ठीक है, आज हम लोग अपने फिफ्थ लॉ को पढ़ने वाले हैं, तो फिर से एक बार आप रेडी हो जाइए उसी जुनून के साथ। ठीक है, ताकि एक भी कॉन्सेप्ट, कल ही मैंने बोला था, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करने दूंगा और मार्क्स 100% है कि आपके नहीं कटेंगे तो नहीं कटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपना पांचवा रूल जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। डियर स्टूडेंट्स, का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। ये जो हिस्सा होता है ये आरएस वाले पार्ट में होता है और आरएस का फुल फॉर्म याद है कि नहीं? आरएस का फुल फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये आरएस वाला जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कब? जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करते हैं तब। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर अब कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। आप फिर से नोट डाउन कीजिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि ये जो है डायरेक्ट स्पीच में, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया रहता है आरएस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या दिया होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो जब हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, यानी इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। अब हम इसको एक सेंटेंस के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट के अंदर, यानी डायरेक्ट स्पीच में आपको एक क्वेश्चन दिया हो और उसको कह रहा हो कि आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया होगा, ही सेड टू मी आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहला चीज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट को क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। चलिए अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। हमने अपने प्रीवियस क्लास में यह बात तो समझ लिया था कि सेड टू को हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो टोल्ड में। ठीक है, अब यहाँ आप लिख सकते हैं ही टोल्ड मी, कॉमा को हम रिप्लेस करते हैं किससे, दैट से। फर्स्ट पर्सन दिया हो तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो याद रखेंगे, बार बार बोलेंगे भी, आप भी बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जब क्या मिलेगा, आरएस के अंदर क्या मिलेगा,
फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, ईट, दे, या फिर कोई नाम, कोई नेम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये बहुत केयरफुल रहना इन चीजों से, ठीक है ना। चलिए, टोल्ड मी हो गया, दैट लगा दिया हमने। आई को किसके अकॉर्डिंग? आरबी के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज किया तो आ गया ही। अब यहाँ प्लेट दे रखा था, तो प्लेट क्या था? वर्ब का सेकंड फॉर्म था। अब इसको मुझे क्या करना है? हेड प्लस वर्ब 3 में कन्वर्ट कर दें, तो प्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है वो प्लेड ही होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ही हैड प्लेड क्रिकेट। और देखिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? बन के रेडी हो गया। यानी हमने बहुत आसानी से क्या किया? डायरेक्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, एग्जाम्पल बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, ताकि आपका भी दिमाग क्या करना शुरू कर दे? चलना शुरू कर दे, और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एक एक कंसेप्ट हम क्या करेंगे? टच करेंगे, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो होपफुली आपने ये स्ट्रक्चर क्या कर लिया है? नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए अब हम अपने सिक्स्थ जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है, सिक्स्थ रूल को हम अच्छे से क्या करेंगे? समझेंगे, ताकि हमारा टोटल जो ये 6 टेंस लॉ है ये क्या हो जाए? कवर हो जाए और कंफ्यूजन से आप बाहर निकल जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए सिक्स्थ जो लॉ है उसको समझते हैं, ठीक है ना। ये सिक्स्थ लॉ क्या है जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? नोट डाउन करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर या फिर वर्ब फोर और उसके बाद अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट वाज वर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसके बाद से अदर वर्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब स्ट्रक्चर में एक बात आप ध्यान में रखेंगे। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस, देखिए टाइम यहां दिया नहीं होता है तो आप यहां अदर वर्ड ही बैठा दे तो अच्छा होता। अगर टाइम दिया होता नियम अकॉर्डिंग तब हमें क्या बैठाना पड़ता है? सिंस या फॉर बैठाना पड़ता है। लेकिन जो कि यहाँ पे हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस से हम किस में ला रहे हैं इसको? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और टाइम अगर दिया होता, अगर मान लीजिए कि सर्टेनिटी यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता, तब आप क्या करते? सिंस का यूज करते। और अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता, पीरियड ऑफ टाइम अगर दिया रहता डियर स्टूडेंट्स, तो आप किसका यूज कर लेते? फॉर का, यानी पीरियड ऑफ टाइम में फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह का कोई टाइम नहीं दिया होगा, तो इसलिए आप यहाँ पे नॉर्मली क्या बैठा दीजिए? अदर वर्ड। ठीक है ना। नहीं तो जो इसका रियल लॉ होता है वो आपको पता होगा। रियल लॉ इसका क्या होता है? इसका जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस इसके बाद हम बैठाते हैं सिंस या फिर फॉर और उसके बाद से बैठाते हैं टाइम। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं किससे? पास्ट कंटिन्यूअस से, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमारा यही नियम यहाँ पे क्या होगा? लागू होगा।